सो वी आर स्टार्टिंग प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले ना सारे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में बांटा गया। सेल वॉल प्रेजेंट जिसमें होते थे उनको प्लांट्स बोला गया, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता था उनको एनिमल्स बोला गया। तो प्लांट्स में जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्राइजोफाइट्स, स्टाइनोफ्लाजेलेट्स, फंजाई प्लांट्स, ये सारे आ गए। द थिंग वाज कि आर्कीबैक्टीरिया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, सब मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब अलग अलग चीज़ के सब एक जगह आ गए। फिर एनिमल्स में भी आप प्रोटोजोआ, स्लाइमोल्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा सारे एनिमल्स में चले गए। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे अंडरस्टैंडिंग में सुधार आता गया। Plant kingdom includes eukaryotic organism, mostly multicellular, photosynthetic, having cellulosic cell wall. तो it is eukaryotic है जो कि mostly multicellular है, except one that is Chlamydomonas and Chlorella. तो ये सब ना botanist के लिए these are unicellular plants, but बाकी areas में भी इनको study किया जाता है. So these are photosynthetic and have cellulosic cell wall. तो जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे एल्गी से ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, तो ऐसे-ऐसे ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। दैट इज़ एल्गी इज़ द सिंपलेस्ट प्लांट। और जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स, तो दीज़ हैव नेकेड सीड्स। इसमें सीड है, इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं है, दिस इज़ नेकेड। और एंजियोस्पर्म में तब आते हैं तो दिस इज़ कंप्लीट प्लांट। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड वन। इसमें सीड है, इसके ऊपर फ्रूट भी है। और इसमें फल फूल ये सारे आते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट्स, दे नीड टू बी क्लासिफाइड वेल। तो सबसे पहले जब इन सबको बांटना शुरू किया गया, देन द फर्स्ट वन वाज आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इसमें बस ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया था, बट द दिक्कत वाज हियर कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में तो हमारा वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आ जाएगा, बट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत जल्दी बदलते हैं। जैसे जैसे एरियाज बदलते जाएगा वैसे वैसे ये भी बदलते जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में एंड्रोस्ट्रम कैरेक्टर, मेल सेक्स ऑर्गन्स, ये सब देखा जाता था। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, से गया वेजिटेटिव कैरेक्टर, तो प्लांट का सिमिलर प्लांट्स आर प्लेस्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, बिकॉज जब ड्राई कंडीशन आता है तो ये वेटेड लीफ हो जाता है, ये सरफेस एरिया कम हो जाएगा इसका, ताकि ये वाटर लॉस को रिटेन कर सके। और जैसे ही पानी अच्छे खासे अमाउंट में होगा ये खिल जाएगा पत्ते। ठीक है, तो इसलिए अब ये दोनों तो डिफरेंट हो गया, तो इसको भी अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। दैट्स वाई इज द ड्रॉबैक कि ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वे आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। दैट इज नॉट राइट, क्योंकि ये बहुत जल्दी बदल जाता है। द सेकेंड वन वॉज नेचुरल सिस्टम, which was given by Bentham and Hooker based on natural affinities, जिसमें कि हमारा morphology, anatomy, ultrastructure, embryology and phytochemistry आ जाता है। तो external characters को, जो कि morphology है, that is a term called phonetics. That is not phylogenetics, वो दूसरा चीज़ है जो कि बोन्स वगैरह को और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाता है। दिस इज़ फेनेटिक्स। और इंटरनल कैरेक्टर्स में वी हैव एनाटॉमी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, हमारे सेल्स कैसे अरेंज्ड है, वैसे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। और फाइटोकेमिस्ट्री की सेल्स में प्लांट्स में केमिकल्स जो है वो कौन कौन से प्रेजेंट है, कैसे हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम, देन वी हैव नेचुरल सिस्टम, उसके बाद है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। दिस इज़ करेंटली एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ये सबसे मतलब ये करेंटली एक्सेप्टेड है। और ये बेस्ड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, गिवन बाय एंडलर एंड ब्रांथिल। इसमें अजम्पशन था कि ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टैक्सा पे होते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स थे। देन वी हैव न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इफ ये फॉसिल एविडेंसेस पे बेस्ड होता है। Sorry, if fossil evidences of organisms are not available, then some more other classification is taken into account, given by Adamson. इसमें क्या करते हैं कि अगर फॉसिल एविडेंसेस नहीं पता है, तो जैसे कोई कैरेक्टर हुआ जो कि दोनों में सेम है, तो दोनों को 1 पॉइंट मिल गया। दोनों में सेम नहीं तो एक को 1, एक में 0, जिसमें एब्सेंट है। तो इसमें फॉसिल एविडेंसेस नहीं देखते। अगर नहीं है तो बाकी कैरेक्टर्स को लेकर के देखा जाता है। दिस इज गिवन बाय एडमसन। सो हियर्स व्हाट इट्स रिटन कि 1 मार्क इज गिवन टू एवरी सिमिलैरिटीज। इसमें यही दिक्कत था ना कि दोनों को सेम इक्वल मार्क्स दिया जा रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ईच कैरेक्टर एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी,
जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर देखा जाता है। देन वी हैव कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें कि केमिकल कंट्रीब्यूशन देखा जाता है एक प्लांट में कि उसमें वो किस चीज़ों से बना है। ठीक है, तो देयर वी हैव रोवोल्फिया, जिसको रेज़रपाइन केमिकल जो कि हमारा ब्लड प्रेशर कम करता है। सो द फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एल्गी। एल्गी में ट्रू रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होता, एंड वे they have root like stem like structure. Okay, so here we have a structure of, इससे पहले ये देखो, दीज आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो यानी कि अपना खाना खुद बनाएंगे। ये सिंपल होता है, इनका थैलाइड और ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आप इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, ये सब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट ऐसा कुछ ट्रू नहीं है। ये मोस्टली एक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। दीज आर मॉइस्ट, मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे, स्टोन पत्थरों पे और लकड़ियों पे उगते हैं। और जब ये फंजाई के साथ, यानी algae प्लस फंजाई विल गिव लाइकेन, algae प्लस फंजाई गिव लाइकेन। और ये स्लोथ वेयर के ऊपर भी होते हैं, स्लोथ वेयर के ऊपर। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। और जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, दिस दिस इज कॉल्ड स्टाइप एंड स्लाइप। एंड दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। सो इसके बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स है। जो यूनिसेलुलर है, दैट इज क्लोमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। कॉलोनियल वोलवॉक्स, ठीक है, इसमें जो बाहर बाहर है, दिस इज द पेरेंट कॉलोनी, और जो बीच में सेंट्रल, दिस इज डॉटर कॉलोनी। तो दिस कॉलोनी इज कॉल्ड सिनोबियम। और filamentous में we have Ulothrix and Spirogyra. Wait, just unicellular is Chlamydomonas and Chlorella. Colonial is Volvox. Filamentous is Ulothrix and Spirogyra. अनब्रांच्ड में कैल्प हो जाएगा, कैल्प आर मराइन। एंड ये मराइन होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं एंड कैन रीच अप टू 100 मीटर्स, या 100 मीटर्स जितने बड़े हो सकते हैं। एंड नाउ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो फर्स्ट ये तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है। फर्स्ट वे हैव वेजिटेटिव, देन सेक्सुअल एंड देन एसेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में ओनली फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में बढ़ता है और फिर वो टुकड़े नए जीव में जन्म देते हैं। देन वी हैव एसेक्सुअल, जो कि विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर एंड मोस्ट कॉमनली जू स्पोर। एसेक्सुअल में सबसे कॉमन है जू स्पोर, जो कि मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, फिर सेक्सुअल में ये गैमीट के हेल्प से जो कि पहले तो गैमीट्स बनते हैं, देन वो फ्यूज़ करते हैं, तो जाइगोट बनता है ना। तो अगर सिमिलर इन साइज दोनों जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर इन साइज, देन इट्स कॉल्ड oogamous। अगर दोनों डिसिमिलर इन साइज है, देन इट्स कॉल्ड एन आइसोगैमस। और oogamous में अगर मेल इज स्मॉल एंड मोटाइल एंड फीमेल इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ओके, तो आइसोगैमस का एग्जांपल है फ्लैजिलेटेड में यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगैरा। ओके, फ्लैजिलेटेड से यहाँ पे फ्लैजिला है, और नॉन फ्लैजिलेटेड में वी हैव स्पायरोगैरा। ठीक, oogamous में फीमेल इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, मेल इज स्मॉल एंड मोटाइल। इसके एग्जांपल है वोलवॉक्स एंड फ्यूकस। सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका 50% अप्रॉक्स, जो अर्थ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हो रहा है बाई एल्गी। ठीक है, एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रहा है। और जो ये ग्लूकोज है, दैट इज मेन प्रोड्यूसर इन ऑल एक्वेटिक फूड चेन एंड साइकिल। तो मोर देन 70% जो मेराइन एल्गी है आर यूज एज फूड, जिसका LPS एग्जाम्पल ले लो। तो LPS में वी हैव लैमिनेरिया, पोरफायरा एंड सरगैसम, दीज आर यूज्ड एज फूड। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमिनेट करता है, तो ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर द इन्वायरमेंट। और हाइड्रोकोलॉइड्स जो होते हैं ना, जो कि वाटर होल्ड करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं, वी हैव एल्गिन एंड कारागीन। कारागीन इट्स ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन का साउंड आ रहा है, बट इट्स रेड एल्गी। ओके, एंड एल्गिन इज ब्राउन एल्गी। कारागीन इज रेड एल्गी, एल्गिन इज ब्राउन एल्गी। राइट, सो अगर जो कि कल्चर मीडियम में काम आता है उसको सॉलिडिफाई करने में, हमारे मीडियम को सॉलिडिफाई करने में। सो अगर इज मेड बाय जलेडियम एंड ग्लासिलेरिया। या सो एल्गी के जो 3 टाइप्स थे, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी इज क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी इज फिकोफाइसी एंड रेड एल्गी इज रोडोफाइसी। तो दिस इज सिंपलेस्ट। तो जैसे जैसे बोले ना, इधर से इधर जाने में सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो क्लोरोफाइसी में वी हैव A एंड B पिगमेंट, फेकोफाइसीज में वी हैव A एंड C पिगमेंट, एंड रेडोफाइसीज में वी हैव A एंड D पिगमेंट। और इसमें एक्स्ट्रा ब्राउन में xanthophyll, जो कि ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन।
और रोटोफाइसी में वी हैव फाइरोथ्रिन जो कि रेड पिगमेंट देता है। स्टोर्ड फूड में ना दिस हैज़ ओनली स्टार्च और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, दैट इज द डिफरेंस। ग्रीन में वी हैव स्टार्च एंड रेड में वी हैव फ्लोरिडियन स्टार्च। और जो ब्रांच्ड होता है, ठीक है, दिस इज ब्रांच्ड। और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी स्टोर कर ये दिस एक्ट एज स्टोरेज बॉडी, जिसमें कि पायरानॉइड इज द वन सी। पैरानॉइड में वन और मोर, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर स्टार्च। दिस इज द पैरानॉइड बॉडी। ठीक, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। और इसमें इसके एग्जांपल से याद रखो, ब्राउन। ब्राउन क्या होता है? कोका कोला। कोका कोला एमएल्स में होता है, तो एमएल। वी हैव लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। इसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज प्लस एल्गिन का। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है। इसका सेलुलोज बना होता है इसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला, तो ग्रीन एल्गी में ना 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला होता है जो कि एपिकल सरफेस पे होता है, ठीक है, इधर इधर कहीं नहीं, एपिकल पे। और ब्राउन एल्गी में वी हैव 2 फ्लैजिला जो कि अनइक्वल होते हैं, ये बड़ा ये छोटा। और दीज आर, देखो यहाँ पे ये लैटरल है। और रेड में देयर इज नो फ्लैजिलास। इसके हैबिटेट देखो तो यहाँ पे ये फ्रेश वाटर में ज़्यादा होता है, ब्रैकिश और मैराइन में भी होता है, बट फ्रेश में ज़्यादा। ये भी फ्रेश, ब्रैकिश, मैराइन सब में होता है, बट फ्रेश में रेयर है, इन दोनों में ये कॉमनली होता है। और इसमें भी फ्रेश में कम, ब्रैकिश में से ज़्यादा, मैराइन में सबसे ज़्यादा। और ये वार्मर एनवायरनमेंट में होता है, जब पानी गर्म होता है ना वहाँ पे। और ये डेप्थ में भी होता है। और इसमें दिस इज द, यहाँ पे इमेज है, here is that image. This is laminaria, ठीक है, इसको L समझ लो, कुछ भी समझ लो, this is small l, small l। तो this is laminaria। और laminaria के small l से याद रखो, this is frond जो कि leaf like, stipe जो कि stipe is stem like, hold fast जो कि root like। So here we were कि या वही laminaria का पिक्चर है। तो इसमें Volvox that was colonial, Eulothrix pyrogara were filament and Chlamydomonas was unicellular। और ब्राउन एल्गी में दिस इज सिंपल, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस जो कि एक्टोकार्पस था, ठीक है, एक्टोकार्पस वाज फिलामेंटस, राइट। और एक्टोकार्पस एक और था, एक्टोकार्पस सॉरी या कैल्प वाज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच जो कि 100 मीटर्स तक जाता है यहाँ तक। तो दिस इज यहाँ पे यही बताया गया है कि ये रेड का लड़का है, तो सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को ये एब्जॉर्व करता है। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ 3, दीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। रिप्रोडक्शन का बात करें देन दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन से करता है। एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर दैट वाज मोस्ट कॉमन एंड मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देवर आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंडोगैमस। इसमें भी वही सेम। और इसमें बस एक चीज़ कि एसेक्सुअल स्पोर में नॉन मोटाइल स्पोर्स को ये लोग यूज़ करते हैं, वेयर ज़ू स्पोर वाज मोटाइल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस यूजेस ओगैमस स्पोर्स, सॉरी ओगैमस मोड। एग्जाम्पल्स में इसका निमोनिक्स है CCSUV, SUV इज अ कार आई गेस, या CCSUV, दिस इज सेल्फ डिफेंस एंड दिस इज PG, you know PG where people live, hostel type, PG। CCSUV, C से क्लमाइडोमोनास, C से कारा, SUV से स्पायरोगारा, यूलोथ्रेक्स, वोल्वॉक्स। एंड सेल्फ डिफेंस में S से सर्गासम, E से एक्टोकार्पस, L से लैमिनारिया, F से फ्यूकस, D से डिक्टियोटा एंड P से porphyra, Gelidium, पॉलीसाइफोनिया एंड ग्रासिलेरिया। Here's the images of all. ये जो कॉलोनी है, what was the name of that colony? Yeah, it was Volvox। ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस क्या था? यूलोथ्रिक्स था, यूलोथ्रिक्स was फिलामेंटस। और स्मॉल l से लैमिनारिया, या दिस इज लैमिनारिया। और ये जो है ना, दिस इज फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस कैसे याद रखोगे? F समझ लो, दिस इज F, ठीक है, दिस इज फ्यूकस। और ये है डिक्टियोटा, ठीक है। डिक्टियोटा में देखो बार बार यहाँ पे कोई भी ब्रांच निकल रहा, 2 में बट रहा, 2 में बट रहा, डाई मीन्स 2, तो दिस इज डिक्टियोटा, ओके।
एंड सॉरी, दिस इज ऑल ग्रीन एल्गी, ठीक है, वोलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, दिस वाज ग्रीन एल्गी। और ये जो तीन है ना, दीज आर ब्राउन एल्गीज, यू कैन सी द कलर हियर। दिस इज लामिनाria, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। रेड एल्गी में वी हैव porphyra and polysiphonium. Porphyra, just remember it by this, maybe porphyra, and this is polysiphonia. Poly means बहुत ज़्यादा, तो you can already see बहुत सारे branches here. So this is polysiphonia and porphyra. सो algae हो गया। अब आगे के इन सबको देखना है। देन algae में वी टॉक्ड अबाउट दिस कि दे आर aquatic, thalloid, और दीज आर गेमेटोफिटिक, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। गेमेटोफिटिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, और स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। ओके, सो जो डिपेंडेंट होता है ना, ऑब्वियसली दैट इज दिस इज डोमिनेंट। ओके, ये इस पे डिपेंड करता है। दिस इज फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली दिस इज ऑटोट्रॉफिक, और ये इस पे डिपेंड करेगा। तो ब्रायोफाइट्स, these lives in moist shady places. This is also thyroid, okay? और ये भी गेमेटोफिटिक है, और सॉरी, गेमेटोफिटिक फोटोसिंथेटिक है, एंड स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट। Sporophyte depends on gametophyte. Pteridophyte, these lives in mostly moist shady areas, cool places. इस यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थॉलाइट था, यहाँ पे थॉलाइट था, यहाँ से ट्रू स्टेम रूट लीव्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पोरोफाइट इट अलॉन्ग विद गेमेटोफाइट कैन सो फोटोसिंथेटिक, यानी बोथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट था गेमेटोफाइट पे, यहाँ पे डिपेंडेंट था गेमेटोफाइट पे, और यहाँ पे दोनों आपस में अलग अलग होने लगे हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है फिर से, जो कि फोटोसिंथेटिक है। जो भी डोमिनेंट है वो फोटोसिंथेटिक है, ओके, दैट शुड बी ऑब्वियस। तो जिम्नोस्पर्म्स में ना, दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे रहने लग गए हैं अब ये। इनमें भी ट्रू स्टेम रूट लीव्स वगैरह प्रेजेंट है। दीज आर स्पोरोफाइट, फोटोसिंथेटिक हैं। और एंजियोस्पर्म्स में भी सेम, यहाँ पे भी गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक एंड गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है। यहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट, सॉरी, डोमिनेंट गैमेटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट अलग अलग। यहाँ पे स्पोरोफाइट पे डोमिनेंट हो गया, गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। हाँ, तो वी हैव नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट के हैबिट एंड हैबिटेट्स, तो वही हम लोगों ने जो ऊपर देखा सेम, वहाँ पे वही लिखा है। एंड थैलस इज मोर डेवलप्ड दैन दैट ऑफ एल्गी, ऑब्वियसली जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डेवलप होता जाएगा। थैलस कैन बी प्रोस्टेट, यानी कि एरेक्ट, या तो ये सीधे खड़े हो सकते हैं, या फिर दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर रॉयजॉइड्स, ठीक है। रॉयजॉइड्स इज द, ये दिस इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, आगे दिखेगा। तो यही है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेमॉर्फोमोसिस। दिस इज ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन होते हैं। एंड फिलामेंटस, ठीक, इसके बीच 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 से टूट करके ये अलग बन सकते हैं। और दीज आर ऑब्वियसली ब्रांच्ड, और ये क्रीपिंग होते हैं, मतलब जो गुरकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पे रहते हैं, पर इनको पानी चाहिए अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लाइफ साइकिल में वी हैव एंथेरिडियम, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं, माइटोसिस, ठीक है। एंथेरिडियम पहले से हैप्लॉइड है, तो इसमें माइटोसिस होता है, और ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड बनाता है। एंथेरिडियम में माइटोसिस होता है, एंथ्रोजॉइड बनाता है, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड है, ठीक। तो ये हैप्लॉइड है, ये दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर बट हैप्लॉइड, ओके। तो इसमें जाकर माइटोसिस हो रहा है, तो ये एंथ्रोजॉइड बना रहे हैं। और फीमेल आर्कीगोनियम में माइटोसिस हो रहा है, तो ये बाईफ्लैजिलेटेड है ना, तो ये यहाँ पे आ रहा है, और ये आ किस में रहा है, आर्कीगोनियम में। तो एंथ्रोजॉइड इज द, यू कैन रिलेट इट टू स्पर्म, एंथ्रोजॉइड इज द मेल गैमीट हियर, और आर्कीगोनियम इज द फीमेल, ठीक है। तो ये एंथ्रोजॉइड आ रहा है आर्कीगोनियम में, तो यहाँ पे एग बन रहा है, और ये एग में जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये 2n जाइगोट बन रहा है, ठीक है। और ये 2n जाइगोट आगे बना, ओके। सो दिस इज 2n सेल डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है। देखो, पहले ये गैमेटोफाइट था, ठीक है, बट अब ये स्पोरोफाइट बन चुका है। दिस इज 2n सेल, क्योंकि n इज गैमेटोफाइट, 2n इज स्पोरोफाइट, या। तो फिर इसमें जब मियोसिस होगा, तो फिर ये n स्पोर बनेगा, मतलब फिर n इज द हैप्लॉइड,
इसमें फिर जर्मिनेट करेगा, तो फिर ये प्लांट बॉडी बन जाएगा जर्मिनेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, तो ये एंडस्पोर बन के ही करेगा जर्मिनेट। तो फिर ये गैमेटोफाइट हो जाएगा और ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए, तो मॉस इज फूड टू डिफरेंट मैमल्स एंड बर्ड, बहुत सारे मैमल्स को और बर्ड्स को ये खाना प्रोवाइड करता है। सर गैसम फॉर्म्स पीट, ठीक है, ये पहले फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था, बट अब ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ताकि वो बचा रहे, उसमें पानी ज़्यादा ना भर जाए, तो मॉइस्चर ना जम जाए बेसिकली। उसके बाद थर्ड इसका यूज़ है कि ये कॉलोनाइजेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि सबसे पहले ये रॉक पे जाकर उसको मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, टुकड़ों में। ठीक है, और ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एक दरी सा बच जाता है, कारपेट सा। सॉइल मेक डेंस मैट ऑन सॉइल, देयरफॉर सॉइल इरोजन रुकता है, कम होता है। सो ब्रायोफाइट्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स, लिवरवोर्स एंड देयर आर मॉसेस। सो पहले वी आर टॉकिंग अबाउट लिवरवोर्ट। सो ये इसका हैबिटेट में इसका हैबिट, दे हैव थैलाइड स्ट्रक्चर। तो वो तो अब अभी भी इनमें स्टेम लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पे भरा था ना, दिस इज थॉलाइट, तो यहाँ पे स्टेम लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन 2 रोज, यहाँ पे है ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है। इसका हैबिटेट है मॉइस्ट ह्यूमिड डैम्प शेडी प्लेसेस, एंड ये बैंक ऑफ स्ट्रीम्ड वुड्स में, लकड़ियों में, स्टेम क्या बोलते हैं, तना में, फिर मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉइल्स, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। okay? और थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम एनस्ट और सी वेंट्रल, ये काफ़ी ज़्यादा ना चिपके होते हैं नीचे ज़मीन से। तो अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी हैव फ्रेगमेंटेशन होता है थैलस में। दूसरा बर्डिंग होता है ड्यू टू ग्रीन मल्टी सेलुलर बर्ड कॉल्ड गैमे। ठीक है, गैमे इज plural, gamma is singular, which are present on receptacle called gamma cup. I'll show you just a minute. तो ये है गैमा कप, ठीक है, जो कि जिसके अंदर गैमे होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड होते हैं। ठीक है, और ये जो राइजॉइड था ना, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर, यही होता है राइजॉइड। और ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी में कहीं पे ये मेल है ये फीमेल है, नहीं, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, एज यू कैन सी दिस इज ब्यूटिफुल, तो ये फीमेल है, एंड दिस इज वेरी मेसी, तो ये हमारा मेल है। तो फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियोफोर, एंड मेल को आंथ्रीडियोफोर। ठीक है, वैसे बता दें कि दिए लिवरवोर्स में दिस इज मार्केंशिया, ठीक है, मार्केंशिया इसका नाम है। ओके, आगे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैक टू द नोट्स। तो गैमा कप और रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमा कप में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, उसको छोड़ो, वो ख़त्म हो गया, अब आगे आई शो यू बुक में। ठीक है, पहले यहाँ पे सेक्सुअल टाइप देख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो है ना, पहले देखो, ये गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर जो आएगा वो स्पोरोफाइट होगा। अब ये गैमेटोफाइट है, तो ये here was this, ये क्या था, एंथ्रोजॉइड। ये क्या था, आर्कीगोनियम, एंथ्रोजॉइड एंड आर्कीगोनियम। एंथ्रोजॉइड वाज मेल, दिस इज आर्कीगोनियम। ओके, तो यहीं पे वही बात है, ये आर्कीगोनियम में आएगा एंथ्रोजॉइड, ठीक है, एंथ्रोजॉइड आएगा आर्कीगोनियम में, और फिर ये बन जाएगा ये स्पोरोफाइट में। ठीक है, तो ये डेवलप हो जाएगा, दिस इज कैप्सूल, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सीटा, दिस इज फुट। ठीक है, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, दीज आर ऑल स्पोरोफाइट डिपेंडिंग अपॉन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, ये वाला हिस्सा, दिस इज गैमेटोफाइट। ठीक है, और यहाँ पे जाइगोट हमारा डेवलप हो रहा है, जाइगोट इज डिप्लॉयड, फुट इज डिप्लॉयड, सीटा इज डिप्लॉयड, एंड कैप्सूल इज डिप्लॉयड। तो क्या होगा, ये जो कैप्सूल है हमारा, ये मियोसिस करके एन, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगे, और ये एन गैमेटोफाइट बना लेंगे। ठीक है, गैमेटोफाइट बन चुका है, और ये वही गैमेटोफाइट फिर जर्मिनेट करेगा, तो फिर वैसा ही प्लांट बना लेगा, जो कि है हमारा ब्रायोफाइट, जो कि लिवरवॉर्थ। ठीक है, फिर मॉसेस में, उससे पहले इसका डायग्राम देख लो। तो यू नो दिस इज, ये जो फूल टाइप का दिख रहा है, फूल है, दिस इज आर्की आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर फीमेल का, ये फूल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट फूल, फूल हमारा लास्ट में आएगा, दिस जो कि एंजियोस्पर्म्स में, दिस इज, सॉरी
दिस इज आर्कीगोनियोफोर, दिस इज गेमा कप जिसके अंदर गेमे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर सेक्शन बर्ड, और ये हमारा मेल है। ठीक, और फिर इसमें भी वही चीज़ होगा जो भी बताया। ठीक, और ये रहा, ठीक है, ये एनस्पोर्स बनाएगा जो कि कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल इज 2n, और ये एनस्पोर बनाएगा, दिस इज सीटा, दीज आर लीव्स। ओके, और ये हमारा गेमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट डिपेंडिंग अपॉन गेमेटोफाइट। दिस इज फुट जो कि 2n है, दिस इज मेन एक्सिस, एंड दीज आर राइजोइड्स। ओके, और सी देखिए ये हमारा मोसिस हो चुका है। ठीक है, ये फीमेल थैलस था, ये मेल थैलस था, ये है फ्यूनेरिया, ये तो एफ टाइप का दिख भी रहा है, काफ़ी आसान है, दिस इज फ्यूनेरिया। और ये है स्फैग्नम, दिस इज स्फैग्नम, ये इसका ब्रांचेस है, ये बाइसेक्शुअल होता है, बाइसेक्शुअल स्फैग्नम, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब अलग अलग था ना, ऊपर में ये अलग था, ये फीमेल था, ये मेल था, दोनों अलग अलग, इसमें दोनों एक ही जगह है। ओके, सो यहाँ पे ये आंथरीडियल ब्रांच है, ये आर्कीगोनियल ब्रांच है। मॉसेस में यही जो स्पोर है ना, एम स्पोर, तो ये क्या करेगा कि क्रीपिंग प्राइमरी प्रोटोनेमा बना देगा, जो कि ग्रीन है, क्रीपिंग है, इसमें ब्रांचिंग है, और ये फिलामेंटस है तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, तो और मतलब इसे फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है तो इसमें ब्रांचिंग और बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे लेटरल बड बन चुका है, लेटरल बड में फिर बर्डिंग हो सकता है। और सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ये प्राइमरी प्रोटोनेमा, ये बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और फिर ये आगे चल के हमारा बन जाएगा लीफी स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसके ऊपर है सेक्स ऑर्गन एट एपेक्स ऑफ लीफी शूट। ठीक है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और ये सिलेंडर, ठीक है, ये खरा है, ये इरेक्ट है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट स्टेम, दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इसके नीचे भी वही मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रॉइजॉइड्स। मॉसेस आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्या, लिवर वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉसेस होते हैं, हैविंग मोर एलाबोरेट स्पोरोफाइट एंड मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पोजल एज कम्पेयर टू लिवर वॉट। तो इसमें जो कुछ भी डिस्पोजल है, डिस्पोजल जो होता है ना हमारे स्पोर्स का, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, लिवर वॉट से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, और जो रिप्रोडक्शन चल रहा है इस पर स्पोरोफाइट का, वो भी काफ़ी बेहतर है। इसमें वी हैव फ्यूनेरिया, Polytrichum and sphagnum. Funaria, Polytrichum and sphagnum. Now we are starting pteridophytes. इसके habitat में body is not thalloid, ठीक है, इसमें true root stem leaves शुरू हो चुके हैं, और main body इसका sporophyte है जो कि 2n होता है। sporophyte dominant है, gametophyte इस पर dependent कर रहा है, वैसे दोनों photosynthetic है, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये dominant नहीं है, ये ज़्यादा है। ओके, एंड हैबिटेट में वी हैव कूल डैम्प शेडी एरियाज पे ये पाए जाते हैं, और प्रेजेंट इन शेडी सॉइल्स। वैस्कुलर टिश्यूज आर सीन फर्स्ट टाइम, सबसे पहले यहाँ पे देखे गए हैं। जाइलम जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं, ये मेडिसिन सेलिजिनेला और ब्रायोप्टिस, और जिसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, वो मेडिसिन में काम आता है, और ये ऑर्नामेंटल फूलों की तरह, सॉरी सजावट की तरह। क्लासिफिकेशन में वी हैव हॉस्टेल एंड फर्न्स। मेन प्लांट बॉडी जो है, ये हमारा पेड़ है, इसके नीचे देखो ट्रू रूट्स, दीज आर ट्रू रूट्स, ओके, ये रूट है, और ये हमारा स्टेम, और ये लीफ, स्टेम लीफ के नीचे व्हाट डू यू फाइंड, दीज आर स्पोरो, दीज आर स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल है 2n, ठीक है, स्पोरेंजिया ये गोल सा स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया इज बाहरी चीज़, उसके अंदर है स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस होगा तो एन स्पोर बनेगा, और ये जर्मिनेट करेगा, एन स्पोर जर्मिनेट करेगा तो एन गमेटोफाइट बनेगा, जो कि छोटा सा होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब इसमें कुछ खास अंतर पता नहीं चलता है, एक ही जैसा लगता है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, एंड कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, फिर ये और डेवलप करेगा, फिर यहाँ पे मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, वाटर यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो उससे और ये दोनों मिलकर जाइगोट बना लेंगे, जो कि डेवलपिंग स्पोरोफाइट होगा, इससे स्पोरोफाइट बन जाएगा, और ये बनने के बाद फिर ये बाद में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में बस ये बच जाएगा। ये तो थोड़ा इजी है क्योंकि नेम सिमिलर है, सलोप्सिडा में सलोप्सिटम, एंड लाइकोप्सिडा में लाइकोप्सिडियम, एंड सेलेजिनेला। उसी तरीके से स्फेनोप्सिडा में वी हैव इक्विसिटम, एंड टेरोप्सिडा में टेरिस, एंड ट्रायोप्टेरिस, एंड अडायनेटम। ओके, तो वैसे ये स्पोरोफिल था,
और स्पोरोफिल ये पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पोरोफिल के इधर स्पोरेंजिया, वी हैव स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स, ठीक है। और ये कोन जैसा बना होता है, ओके, टू कम्पैक्ट। फोन्स में मैक्रोफाइलस, और सेलेजनेला में माइक्रोफाइलस, और फाइलस में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, पत्ते। पत्ते, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के नीचे कोन, कोन ऑल्सो इक्विसेटम, ठीक है। और यहाँ पे फाइलस मीन्स पत्ते, तो यहाँ पे फोन में बड़े बड़े पत्ते होते हैं, सेलेजनेला में छोटे छोटे पत्ते होते हैं। स्पोरोफाइट and pteridophytes pair sporangia, which are subtended by leaf-like structure called sporophyll. वही स्पोरोफिल का बात है। और देखो, दिख रहा है, ये स्पोरोफिल है जो कि पत्ता है, ठीक है। इसके नीचे स्पोरेंजिया है, और ये पत्ते हैं, ये स्टेम है, और ये रूट है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि स्पोरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर स्पोरेंजिया होता है, जो कि लीफ के नीचे होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि स्पोरोफिल कहते हैं। इन सम केसेस जो स्पोरोफिल है वो जैसे ऐसे स्पोरोफिल है, ठीक है, ये, और वैसे कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है, कोन जैसे बना देता है। तो कॉम्पैक्ट कोन ऑन स्टॉबिली, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। तो ये इक्विसेटम और सेलेजनेला में होता है। ये किस पेड़ में होता है? इक्विसेटम एंड सेलेजनेला। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में बस एक तरीके का स्पोर्स देखा जाता है, जो कि होमोस्पोर है, मतलब दोनों स्पोर एक जैसे हैं। बट कुछ में हेट्रोस्पोर्स भी देखे जा सकते हैं। हेट्रोस्पोर मतलब दोनों 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 स्पोर्स अलग तरीके के, और इसके एग्जांपल है सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। कंडीशन सीन, तो यही माइक्रोस्पोर फीमेल हो गया, और सॉरी मैक्रोस्पोर फीमेल हो गया, माइक्रोस्पोर मेल, सॉरी दिस इज मैक्रोस्पोर फीमेल, माइक्रोस्पोर मेल। इसके बाद वी हैव जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी ट्रू लीफ स्टेम और रूट होने वाला है। इसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होगा, गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट में नरिशमेंट के लिए। तो वी हैव 2n जो डोमिनेंट है, एन यहाँ पे इस पर डिपेंड कर रहा है। इसमें वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स यहाँ पे सीड का बात हो रहा है। तो सीड इज नेकेड, नॉट कवर्ड विथ नॉट कवर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ऑल। इसमें ना दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी में यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, एंड ओव्यूल जो सीड बनाएगा पिस्टल। और इसमें रूट्स ना, जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स कंसिस्ट ऑफ श्रब्स एंड मीडियम साइज ट्रीज एंड सम टॉल ट्रीज। इसमें श्रब्स भी होते हैं, मीडियम साइज ट्रीज भी होते हैं, और बहुत लंबे लंबे ट्रीज भी होते हैं। और लंबे ट्रीज में सिक्वोया जाइजेंटिका, ओके, दीज आर लंबे पेड़, काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं, जो कि टैप रूट है, ठीक है, क्योंकि इसको नीचे तक जाकर पानी लेना है ना। तो दिस इज टैप रूट, जाइंट रेडवुड ट्री जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। और इसमें हर्ब्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, हर्ब्स नहीं होते। और इसका जो रूट है, रूट ऑफ पाइनस प्रोवाइड फूड टू फंजाई, और दिस इज माइकोराइजा। माइकोराइजा मीन्स क्या? माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ पाइनस, ठीक है। फंजाई और रूट ऑफ पाइनस जो आपस में एसोसिएशन कर रहे हैं ताकि दोनों को फ़ायदा हो सके। इसको क्या फ़ायदा हो रहा है? रूट ऑफ पाइनस ये क्या कर रहा है? इसको खाना दे रहा है फंजाई को, और फंजाई क्या कर रहा है? इसको सरफेस एरिया दे रहा है ताकि ये पानी ले सके, मिनरल्स ले सके, और इस रूट को प्रोटेक्ट कर सके पैथोजन से, मतलब जो इनको हार्म ना पहुंचा सके। अब वी हैव कोरोइड रूट्स। कोरोइड रूट्स क्या होता है? दीज आर एसोसिएशन बिटवीन साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज अनदर एसोसिएशन। इसका स्टेम का बात करें तो स्टेम में इट दे कैन बी ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड में पाइनस और सेट्रस, और अनब्रांच्ड में साइकस। साइकस यूनिसेलुलर है, पाइनस बाइसेक्सुअल है। अब याद करने के लिए तो आई यूज दिस टेक्निक कि पाइनस में एक और लगा दो, बी हो जाएगा। पी में तो दिस इज बाइसेक्सुअल, और साइकस इज यूनिसेलुलर, सॉरी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। और इसकी लीव्स में बात करें तो लीव्स इसका कुछ भी हो सकता है, सिंपल या कंपाउंड कुछ भी। तो सिंपल में ना इसमें कोई इंसिजन नहीं होता, बीच में कोई कट नहीं रहा ना यहाँ पे। और कंपाउंड में कटता है, देखो यहाँ पे खत्म हो चुका है पत्ता, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो साइकस, साइकस इमेज दिखाने दो। दिस इज साइकस, ये है, ये साइकस है, ये पाइनस है, एंड दिस इज गिंगो, ओके, गिंगो, आई होप दिस इज हाउ इज प्रोनाउंस्ड। तो जैसा कि बताया ना, साइकस यूनिसेक्सुअल है और अनब्रांच्ड है, और कोरोइड एसोसिएशन में जो आता है साइकस के साथ आता है, साइकस प्लस फंजाई। और पाइनस में, पाइनस बाइसेक्सुअल है, ब्रांच्ड है,
और माइकोराइज़ा के साथ मतलब माइकोराइज़ा में एसोसिएशन में आता है कि पाइनस प्लस फंजाई। मेड अ मिस्टेक, सो सॉरी, कि कोरॉइड में ना ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है साइकस का। साइकस प्लस साइनोबैक्टीरिया, नॉट फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। और पाइनस में फंजाई के साथ। तो साइकस में फाइनाइट लीव्स होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिड, विंड रेजिस्टेंट में इसका हेल्प करता है, मतलब टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, विंड रेजिस्टेंस से इसको बचाता है। और परसिस्टेंट फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक जीता है। कॉनिफोर्स की बात करें तो कॉनिफोर्स में सर्फेस एरिया नीचे होता है और संकिन स्टोमाटा लाइक क्यूटिकल, इसको बेसिकली अपना पानी बचाना है। नीडल लाइफ लीफ होता है, ऐसा नुकीले नुकीले लीफ। और कंपाउंड लीफ, दिस इज कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या होता है, इसमें इंसिजन प्रेजेंट होता है। और इसकी लाइफ साइकिल में देखिए जिम्नोस्पर्म्स के, तो दिस इज ऑल्सो स्पोरोफिल, जो पिछली बार था वही है। स्पोरोफिल के नीचे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स, स्पोर्स इज एन हेप्लॉइड, ठीक है। और ये बनाते हैं क्या, स्टोबुलाई या फिर कोन या फिर लैक्स, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि ये जो है ना, ये है हमारा मेगास्पोरोफिल, ठीक है। मेगास्पोरोफिल किसको जन्म देगा, फीमेल गैमीट को, और माइक्रोस्पोरोफिल मेल गैमीट को, ठीक है। तो फिर ये कौन है, ये फीमेल कौन है, ठीक है। और फीमेल कौन के ऊपर क्या है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसको ओव्यूल भी बोला जा सकता है, जो कि आगे एंजियोस्पर्म्स में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो दिस इज मेगा स्पोरेंजिया, ठीक। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, ये न्यूसिलस के सेल्स हैं, जो कि इंटेग्यूमेंट, और ये इंटेग्यूमेंट या फिर आउटर कवरिंग है। और न्यूसिलस के सेल्स देखो क्या कर रहे हैं, ये न्यूसिलस का, ये जो दिख रहा है ना, ये अंदर का, ये न्यूसिलस का सेल्स है। और न्यूसिलस के सेल्स में क्या होगा, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, तो फिर ये चार मतलब मियोसिस में तो एक स्टार बनता है, तो 4 मेगास्पोर बनेगा, जिसमें से कि 3 मर जाएगा, एक बचेगा, तो 3 डिजेनरेट एंड 1 डिवाइड्स, ठीक है। फिर जो एक बचेगा ना, ये हमारा बना देगा आर्कीगोनियम, ठीक। आर्कीगोनियम है। और ये जो बाहर का कवरिंग दिख रहा है, दिस इज एन हेप्लॉइड गामेटोफाइट, और ये अंदर का हमारा फीमेल गैमीट है। और फीमेल गैमीट फिर 2n जाइगोट बनाएगा। सॉरी, इसमें आने पे ना, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, अभी मेल को आने दो, फिर ये आगे का कहानी बढ़ रहा है। तो माइक्रोस्पोरोफिल में ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर मियोसिस करेगा, इसमें बहुत सारा बन जाएगा, इसमें कोई मरता वरता नहीं है, इसमें सारा मैच्योर होगा, और फिर डिहाइड्रेट होकर ये पॉलन बन जाएगा। और पॉलन आकर हमारे पास यहाँ पे आएगा, किसमें आ रहा है, इस आर्किगोनियम में, ठीक है। और फिर ये जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, डोमिनेट वगैरह। सो दिस इज ऑल डन। आर्किगोनियम, सॉरी, एंजियोस्पर्म्स, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में अच्छे से पढ़ना, तो आई वोंट बी कवरिंग दिस। या, ओके, बाय।